Hi everyone, my name is Anmol Gupta. I am a biology executor. Today is part second of biological classification of series NCRT line by line PYQ series. So let we started our part second of biological classification on 26 point. So on 26 point, the morphology of the mycelium नीट 2014 में आपसे डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. On the basis of morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi divided into Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. On the basis of morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. ध्यान रखना है, किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है. इसके बाद होता है जो फंजाई बॉडी होती है कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइपे जो बोलते हैं उसे हम माइसीलियम बोलते हैं. ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है. ये नीट 2019 में पूछा गया है. कुछ चीजें आपको बाहर से एनसीईआरटी के जैसे 2 पॉइंट्स को आप देख लीजिए कि अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो अल्टरनेरिया के द्वारा होता है, जो ड्यूटेरोमाइसेटिस का मेंबर होता है. अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइटकम एंड ट्राइकोडर्मा आर एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटिस. वहीं पे जो लेट ब्राइट पोटैटो जो होता है ये होता है आपका फाइटोफोरा के द्वारा, ये मेंबर होता है आपका फाइकोमाइसेटिस. फाइटोमाइसेटिस के एग्जांपल होते हैं आपको मैंने बताया था, राम से याद करना है. राम मतलब राइजोपस, एल्वेगो एंड म्यूकर. नेक्स्ट देखते हैं 28 पॉइंट. ये देखिए नीट 2015 में नीट 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन. ये नीट 2019 में, नीट 2024, 2019, 2015, ये सारी जितनी भी लाइनें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो डायरेक्टली जो नीट में क्वेश्चन जो डायरेक्टली ये लाइन से आते हैं वो सारी लाइन आपको पीवाईक्यू सीरीज में कराई जा रही हैं. तो आइए देखते हैं. एस्कोमाइसेटिस आर मोस्टली मल्टीसेलर. आपको पता है कि एस्कोमाइसेटिस में जो मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं, जैसे पेंसिलियम. रेयरली यूनिसेलर होते हैं, जैसे आपका ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलर एंड नॉन फिलामेंटस एल्गी होता है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ये नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है. इसके बाद आते हैं एस्कोमाइसेटिस में. इन एस्कोमाइसेटिस में आपको 2 कंडीशंस ध्यान रखनी है. 2 पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसेटिस के. एस्कोमाइसेटिस के आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने. सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट. सेक्स ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एंड असेक्सुअल स्पोर्स आर, एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो रहते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट. इसमें क्या होते हैं आपके सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट. किसमें होते हैं आपको थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज किया है. आप बताइए कि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं या असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. तो यहाँ पर होते हैं आपके असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट. Asexual spores are not present in Ascomycetes. इस चीज को इन Basidiomycetes, इस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है. इसके बाद आते हैं Ascomycetes. ये जो कंडीशन है वो है आपकी, यहां पर अरेंज करते हैं. ये जो कंडीशन है आपकी वो है आपकी बेसिडोमाइसेटिस की. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. आइए लेट्स स्टार्ट. 30 पॉइंट. इन ऑल द 3 क्लासेस ऑफ फंजाई, माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, बट इन फाइकोमाइसेटिस इट इज असेप्टेड एंड अनब्रांच सिनोसाइटिक होता है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. जो 3 फाइलम है आपके एस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटेड एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस, इसमें आपका जो सेप्टेड जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड एंड ब्रांच होता है, जबकि फाइकोमाइसेटिस में इट इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक इन कंडीशन. इसको आपको ध्यान रखना है. राइजोपस जो होता है ये ब्रेड मोल्ड होता है. एग्जांपल है आपका फाइकोमाइसेटिस का. फाइकोमाइसेटिस की और एग्जांपल है आपको मैंने बताया था, राम से याद रखना है. राम मतलब आर मतलब होता है राइजोपस, ए मतलब होता है आपका एल्वेगो एंड एम मतलब होता है आपका म्यूकर.
ये आपका नीट 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। इसके बाद होता है आपका ईडेबल फंजाई मोरल्स एंड टर्फल्स। ये किसके मेंबर होते हैं? ये आपके मेंबर होते हैं एस्कोमास्टिस के। आपसे ये असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, नॉन ईडेबल फंजाई लिख के आपको दे देंगे, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ईडेबल फंजाई जो होती है वो मोरल्स एंड टर्फल्स होती है, एस्कोमास्टिस का मेंबर होती है। इसके बाद होता है आपको, मैंने एस्कोमास्टिस को याद करने की ट्रिक बताई थी इसके एग्जाम्पल की, वो आपको याद रखना है NCA से। एन मतलब होता है आपका न्यूरोस्पोरस, सी मतलब क्लेविकेप्स एंड एस मतलब होता है आपका एस्पार्जिलस। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। न्यूरोस्पोरा ये होता है, न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीट 2015 में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज आल्सो नोन एज ड्राइसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो न्यूरोस्पोरा होता है ये मेंबर है आपका एस्कोमाइसिटिस का। इसके बाद होता है सम कॉमन मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटिस है आपका एगेरिकस। एगेरिकस जो है आपका मशरूम होता है, उस्टिलैगो, इसको हम लोग स्मर्ट्स बोलते हैं। एंड पक्सीनिया होता है जो होता है आपका रस्ट फंगस। इसको आपको ध्यान रखना है। बेसिडोमाइसिटिस का एग्जांपल आपको याद रखनी है आपकी PAU से। पी मतलब होता है आपका पक्सीनिया, मतलब बीट रस्ट कॉजिंग फंजाई। एंड ए मतलब होता है आपका एगेरिकस जो कि होती है आपकी मशरूम। एंड यू मतलब होता है आपका उस्टिलैगो जिसे हम कॉमन नेम स्मर्ट्स भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये 2015 में आया है आपका, 2024 में ये क्वेश्चन आया। सम मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। सम मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटिस के होते हैं आपके सेप्रोफाइट एंड पैरासाइटिक फॉर्म होती है, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स। इसका आपको ध्यान रखना है। लिटिल लेटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस ये देखिए नीट 2015 में यहाँ से ये डायरेक्टली लाइन आई है। इसके बाद होता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। डू नॉट प्रेजेंट सेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं किसमें? ड्यूटेरोमाइसिटिस में। इसका आप ध्यान रखेंगे। रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया यहाँ पर होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं आपके ATCI से आपको याद रखने हैं, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलीट्राइटिकम। ये जो है आपके नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट इसके बाद है आपके किंगडम एलिमेनिया। एलिमेलिया जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जो सेल वॉल जो स्पेशल फीचर होता है वो आपका प्लांट किंगडम का होता है। नीट 2014 एंड 15 में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है। नीट 2015 में इस लाइन से आया, नीट 2015, 2012, 2010, 2014, 2015, ये सारी जो लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन लाइनों को एग्जैक्टली इसी तरह ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है आपका MW बेजर्निक 1898। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड। इन्होंने सबसे पहले क्या टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था क्या? इन्फेक्टेड फ्लूइड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम इसको बोला था। उन साइंटिस्ट का नेम आप बताएंगे कमेंट में। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आउटसाइड द वायरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताया था। वो कौन थे आपके? MW स्टैनले। सेकंड आप बताएंगे कि किसने कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम बोला था। नेम बताएंगे आप किस साइंटिस्ट ने बोला था। इस चीज का आप बताइए। न्यू 2015 में आया। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसके बाद होता है आपका कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कैप्सोमर्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब यूनिट्स होती हैं आपकी प्रोटीन्स की। जो 12 प्रोटीन कोड होता है कैप्सिड, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। और कैप्सोमर्स जो होते हैं हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर। हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीट 2010 2014 में क्वेश्चन आया है। वायरस कैन कॉज डिसीज इन प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। उसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? या फिर मोजेक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग हो जाती है, लीफ रोल करने लगती है, कर्लिंग हो जाती है, येलो फॉर्म की हो जाती है, बीन्स क्लियरिंग, डॉर्फिंग दिखाई नहीं देती है, इंस्टेंट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं आपको वायरस की अगर हम लोग बात करें तो ये टीओ डायनियर ने सब इसको इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर्ड किया था। न्यू इन्फेक्टिस एजेंट विच इज वेरी वायरॉइड, इट इज स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से बहुत छोटा होता है। वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन कोज। अब इसके बारे में आप देख लीजिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ।
वायरस, मान लीजिए आपका वायरस, वायरस में जो होता है ओनली वन टाइप ऑफ या फिर आरएनए होगा प्लस प्रोटीन। सेकेंड वन इज दैट, या फिर वायरस में डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, इसके बाद जो होता है आपका वायरॉइड। वायरॉइड में क्या होता है, यहाँ पर होती है आपकी प्रोटीन्स नहीं होती, यहाँ पर होता है आपका फ्री आरएनए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वायरॉइड्स, वहीं पे जो एक टर्म आता है प्रियॉन्स, प्रियॉन्स में होता है आपका इन abnormally folded proteins, abnormally folded proteins। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए वायरॉइड लेगा प्रोटीन कोड, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है। और जो ये देखिए वायरॉइड और स्मॉलर देन वायरस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉज यहाँ पर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है जो वायरॉइड होता है। ये फ्री आरएनए, यहाँ पर लो मोलिकुलर वेट होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2015 में क्वेश्चन आया है। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स। ये देखिए मैंने जो आपको बताया कि प्रियॉन्स जो होती है वहां पर abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये नीट 2020 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया। प्रियॉन्स आर सिमिलर इन साइज देन विथ वायरस। प्रियॉन्स जो साइज होता है वो सिमिलर किसके, वायरस के होता है। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। जो प्रियॉन्स के द्वारा जो डिसीज होती है वो होती है आपके बीएसी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। आपको मैचिंग में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये क्या है, वायरस है, वायरॉइड से, किसके द्वारा हुई है, प्रियॉन्स के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है बीएससी जो होती है प्रियॉन्स के द्वारा होती है। कॉमनली कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं मेड काउ डिसीज इन कैटल्स। और अगर यही ह्यूमंस में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं सीआर जैकब डिसीज। 2019 में क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आया है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लाइकन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो किसका है, एल्गी प्लस फंजाई। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन लाइकेंस एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन्ट। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फाइकोबायोन्ट होता है। एंड फंगल जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका माइकोबायोन्ट। लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एंड होता है। लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें इस चैप्टर को। सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो नीट्स में रिलेटेड, जैसे नीट 2019, 2012, ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद ध्यान रख लेंगे तो क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी की लाइन से ही आना है, बस उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।